नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक कुमार। तो आज हम पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करेंगे, हम करेंगे चर्चा आज खेल के मैदान की, क्योंकि एशिया कप चल रहा है और कल का मैच आप लोगों ने देखा होगा। कितना शानदार मैच, एक परफेक्ट T20 क्रिकेट मैच इसको कहा जाएगा। लेकिन हम थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं, जिसकी चर्चा करनी है उस बात को समझाने के लिए। ये बात है मई 2002 की। तपती दोपहर थी। कैरेबियाई धरती पर वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। तीसरे दिन का खेल था और अनिल कुंबले को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा गया, विकेटकीपर अजय रात्रा से पहले। कभी श्रीनाथ के साथ 10वें विकेट की साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराने वाले कुंबले से कप्तान को ज़्यादा ही उम्मीद थी। आपको याद होगा 96-97 का वो मैच बेंगलोर में। लेकिन इस मैच में मर्विन डिल्लन की एक लहराती बाउंसर उनके जबड़े को उड़ा ले गई, मतलब टूट गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे से साफ था कि कुंबले अब इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। जब वेस्टइंडीज की टीम बैटिंग के लिए उतरी तो स्पिन डिपार्टमेंट पता है कौन संभाल रहे थे? सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। नो डाउट कि सचिन ने अपनी गेंदों से भी कई बार करामात किया है। दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराने वाला मैच भी हमें याद है। तभी पिच पर स्पिनरों के लिए कुछ खास दिखता है और अनिल कुंबले कहते हैं फिजियो एंड्रयू लिपस से कि यार मेरे चेहरे को बैंडेज से बांध, मैं रुक नहीं सकता। तो गोधूली बेला होने वाली थी, यानी आखिरी सत्र का खेल था और कुंबले ने उस बैंडेज वाली तस्वीर जो हम आपके जेहन में दर्ज है और आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, ब्रायन लारा का विकेट चटका दिया। ग्रेट विवियन रिचर्ड्स का रिएक्शन था उस मैच के बारे में कि क्रिकेट के मैदान में जब बहादुरी का इतिहास लिखा जाएगा तो कुंबले का ये लम्हा उसमें जरूर शामिल होगा। मैं कुंबले का जिक्र आज इसलिए कर रहा था क्योंकि 20 साल बाद क्रिकेट काफ़ी बदल चुका है। T20 से आया बदलाव सही है या गलत, इस बहस में पड़े बिना मैं एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच की तरफ ले जाना चाहूँगा जो कल खेला गया दुबई में। सांस थमा देने वाले इस मैच के आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने 6 मार भारत को जीत दिला दी, यानी हम जीत गए और शानदार जीत थी। आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज हार्दिक का कि चिंता मत करो, डक है लेकिन मैं मार दूंगा। लेकिन दिल जीत लिया नसीम शाह ने। कुंबले की दिलेरी से तुलना में कुछ डिग्री का फर्क हो सकता है, लेकिन 19 साल के इस जांबाज ने क्रिकेट के मैदान पर जो साहस दिखाया उसकी तारीफ हम सबको करनी चाहिए। कम से कम वहाँ मैदान पर मौजूद दर्शकों ने, चाहे वो किसी देश के हों, उन्होंने उसका इस्तकबाल जरूर किया, तारीफ जरूर की। उमस और गर्मी से नसीम शाह को क्रैम्प हो गया था, हम लोगों ने देखा। एक समय ऐसा आया जब वो लड़खड़ाने लगे। 140 से ज़्यादा की पेस निकाल भारत की नाक में दम करने वाले नसीम शाह के लिए बाबर आजम ने 18वां ओवर सेट कर रखा था। उधर नसीम शाह कुंबले की तरह दर्द से कराहे जा रहे थे। फिजियो की लाख कोशिशों के बावजूद नसीम शाह को आराम नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके दिल में भी अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरने का उतना ही जज्बा दिख रहा था जितना उधर हार्दिक पांड्या बल्ले को अपने हाथ में लेकर तैयार खड़े थे। मैदान पर भारत और पाकिस्तान के फैंस की तालियों के बीच नसीम शाह उठता है, बाबर से गेंद ली और चल पड़ते हैं। इससे पहले वो KL राहुल और सूरज कुमार यादव को पेविलियन भेजकर एक तरीके से पाकिस्तान को फेवरिट बना चुके थे इस मैच में। पाक उम्मीदों को जिंदा रखते हुए नसीम ने इस 18वें ओवर में भी रविंद्र जडेजा को LBW कर दिया, लेकिन ये अंपायर कॉल था। जब प्लेयर्स ने इस पे रिव्यू लिया तो थर्ड अंपायर ने पाया कि गेंद स्टंप की लाइन से बाहर टप्पा खाई थी। नसीम शाह को इस ओवर में फिर से फिजियो बुलाना पड़ा, लेकिन उसने अपना ओवर पूरा किया। आजकल ऐसे उदाहरण आपको कम ही मिलते हैं कि कोई 19 साल का नौजवान अपने करियर को दांव पर लगाकर इस तरह बॉलिंग के लिए तैयार हो जाए। हर आज नौजवान को फिक्र है कि कल T20 है, कल IPL है, कैसे खेलेंगे, ऑस्ट्रेलियन लीग से, लेकिन इसने ऐसा नहीं होने दिया। क्रैम्प फील होने पर मैदान से बॉलर का बाहर निकल जाना आम दृश्य है, लेकिन नसीम ने जो जज्बा दिखाया कल वो एक खास दृश्य था और ये क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमने सचिन को भी देखा है कैसे कमर की चोट में और वो बांध कर
खेलते हुए टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। ये सब ऐतिहासिक क्षण होते हैं क्रिकेट की जब हम बात करते हैं। नसीम की दिलेरी और विकेट के लिए 24 कैरेट प्यार पहली बार इस रूप में सामने नहीं आया था। नसीम शाह पाकिस्तान में संघर्ष का दूसरा नाम है। आज से 3 साल पहले 2019 में नसीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहर बनकर टूट पड़े थे। ये मैच ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पर्थ में खेला जा रहा था। तूफानी स्पेल में 2 विकेट लेने वाले नसीम के बारे में तब शायद कम ही लोगों को पता था कि उनकी आंखों में जो आंसू थे वो उस समय पत्थर की तरह जम गए थे। क्यों जम गए थे? जब वो 16 साल का नसीम बॉलिंग कर रहा था, उधर पाकिस्तान में उसकी मां का जनाजा उठ रहा था और इधर नसीम अपनी टीम, अपने देश के लिए मैदान पर सब कुछ झोंकने को तैयार था। तो ये नसीम शाह हैं जिन्होंने कल डेब्यू किया T20 में। और ये हाल ही में PSL जो खेला जाता है पाकिस्तान की घरेलू सीरीज, उसमें एक कहानियाँ करके एक आता है खिलाड़ियों के बारे में। उसमें नसीम ने अपनी माँ को ऐसे याद किया था। वो कहते हैं, अम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट थी। मेरी अम्मी ने ही मुझे काबिल बनाया कि मैं क्रिकेट खेल सकूं, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत सख्ती से मना करते थे। PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए खेलने वाले नसीम को जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चुना गया, तब की कहानी भी दिलचस्प है। उनका सिलेक्शन होता है और उसकी जानकारी उनको माँ से मिलती है। उनकी माँ ने फ़ोन पर बताया कि क्या हुआ है बेटा, पूरे गांव से लोग घर पर आ गए हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। तो बाद में तब नसीम बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। और कल जब वो भारत के खिलाफ दुबई में उतरे तो ये उनके करियर का पहला T20 मैच था। डेब्यू किया था उन्होंने। इस डेब्यू को भी नसीम ने अपने जज्बे से यादगार बना दिया। कोहली और रोहित शर्मा जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के सामने 148 के छोटे स्कोर को बौना ही कहा जाएगा। जिस तरह की चर्चा हम रोहित और कोहली के बैटिंग के बारे में जब देखते हैं, तो इस छोटे स्कोर को मुसीबत का पहाड़ बनाने वाले नसीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। बुधवार को नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।